नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सागर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। समास जो पढ़ रहे थे, पहली क्लास हम पढ़ चुके थे और प्रथम कक्षा में हमने समास में अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास का अध्ययन किया था। अब 10वीं पाठ्यक्रमानुसार दो समास आपके पाठ्यक्रम में और शेष थे, एक बहुब्रीहि समास और एक द्वंद्व समास। तो आज हम पढ़ते हैं बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। पहले देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि कि ऐसा समास जिसमें ना प्रथम पद यानी कि ना पूर्व पद प्रधान हो और ना पर पद प्रधान हो, यानी कि ना तो पूर्व वाला पद प्रधान हो ना बाद वाला प्रधान हो, अन्य पद का ही कोई अर्थ प्रधान हो तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात देखिए अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, ऐसा समास जहां पर अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, प्रमुख हो, अर्थात ये पूर्व पद तथा उत्तर पद से भिन्न किसी तृतीय अर्थ को बताता है। जैसे देखिए कि पीतांबर, जब पीतांबर का हम विग्रह करेंगे तो पीतम अम्बरम यस्य, लेकिन देखिए ना तो पीतांबर पीतम है और ना ही पीतांबर अंबर है। पीतांबर श्री कृष्ण को कहा जाता है, यानी कि तीसरा अर्थ निकला श्री कृष्ण। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों के अर्थ को छोड़कर तीसरा ही अर्थ जब सामने आता है तो ऐसा समास जो कहलाता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास जो है इसका इसमें जो समस्त पद है उसका लिंग निर्धारण करने के लिए हमें अन्य पद पर आश्रित होना पड़ता है कि अन्य पद किस लिंग का है। यदि अन्य पद पुल्लिंग का है तो वो पुल्लिंग होगा, अन्य पद स्त्रीलिंग है तो वो स्त्रीलिंग होगा। तो इसी प्रकार अन्य पद जो बन रहा है वो किस लिंग का है, उस वही आधारित या उसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि ये जो समस्त पद है किस लिंग का होगा। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के जो चार प्रमुख भेद हैं और चार प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। देखिए पहला है वेधीकरण बहुब्रीहि। वेधीकरण बहुब्रीहि ऐसा समास जिसमें जो है जब हम विग्रह करें तो जो विभक्तियां हो वो अलग अलग हो, अलग अलग विभक्तियां जब होगी तो वहां पर होगा वेधीकरण समास। लेकिन जब विभक्तियां समान हो तो फिर होगा समानाधिकरण बहुब्रीहि। जहां पर विग्रह के समय विभक्तियां समान होगी तो फिर समानाधिकरण बहुब्रीहि। व्यतिहार बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि जहां पर तृतीयांत और सप्तम्यंत पद में समास हो और ये एक तरह का युद्ध बोधक जो शब्द है, मुष्टा मुष्टि इस प्रकार के जो शब्द आएंगे तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपके व्यतिहार बहुब्रीहि। ये युद्ध बोधक समास है। इसी प्रकार तुल्य योग बहुब्रीहि, तुल्य योग जो बहुब्रीहि समास है, जब इसके समस्त पद का हम विग्रह करते हैं तो हमारे सामने सह शब्द आता है। सह, जब इसका विग्रह करते हैं तो सह शब्द सामने आता है। तो ऐसा जो समास है वो होगा तुल्य योगे बहुब्रीहि समास। चारों समासों के जो उदाहरण हैं, उदाहरणों के माध्यम से हम इनको समझते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले वेधीकरण बहुब्रीहि समास। वेधीकरण बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों जो विग्रह करेंगे तो दोनों पदों की विभक्तियां अलग होगी। देखिए धनुष पाणी, धनुष पाणी, यहां पर देखिए धनुष पाणी, धनु पाणो यस्य स, धनुष है हाथों में जिसके वह, धनुष है हाथों में जिसके वह। तो हम इसमें श्री राम भी कह सकते हैं कि वे श्री राम जिनके हाथ में धनुष है, इस वजह से उनको क्या कहेंगे, धनुष पाणी। या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके हाथों में धनुष है तो उसे क्या कहेंगे, धनुष पाणी। पाणी यानी हाथ, लेकिन यहां पर देखिए हाथ दो है इसलिए पाणो। तो धनु पाणो यस्य स इति धनुष पाणी। इसी प्रकार वीणा पाणो यस्या सा। अब देखिए यहाँ स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ यस्य आया कि वीणा पाणो यस्य स्या, जिसके हाथों में, जिनके हाथों में वीणा है वह कौन है। तो फिर हम कहेंगे, देखिए यहाँ पर वीणा पाणो, वीणा का अर्थ वीणा है और पाणो का अर्थ हाथ है, लेकिन इसका जो तीसरा अर्थ निकलेगा वो निकलेगा सरस्वती। सरस्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार देखिए वज्र पाणो यस्य स, वज्र पाणो यस्य स, यस्य पाणो जिसके हाथ में वज्र, जिसके हाथ में वज्र है वह कौन, इंद्र। तो ये किसके लिए आया है, इंद्र के लिए वज्र पाणी, वज्र पाणी इंद्र के लिए। चक्र पाणी, चक्रम पाणो यस्य सह, चक्रम पाणो, चक्र है हाथ में जिसके, ऐसा वह कौन है, यदि चक्र पाणी अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु को भी हम कह सकते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे यस्य सह, चंद्र शेखरे यस्य सह, जिसके शेखर पर या शिखर पर जो है चंद्रमा विराजमान हो वो, तो ये भगवान शंकर, भगवान शंकर के लिए प्रयुक्त होता है चंद्रशेखर। उमेश, उमेश,
उमाया ईशः यश। उमाया की जो उमा यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी के जो स्वामी हैं वह कौन है? लक्ष्मी के स्वामी कौन है? विष्णु। तो ये विष्णु का पर्यायवाची है उमेश। इसी प्रकार गणेश, गणानाम ईशः येषः, गणानाम ईशः, जो गण हैं उनके जो स्वामी हैं वह कौन? गणेश। तो हम कहें कि यहां पर देखें कि यहां पर दोनों ही प्रथम पद और उत्तर पद में जो विभक्तियां हैं वो भिन्न भिन्न हैं दोनों में, और विभक्तियां भिन्न भिन्न होने के कारण ये जो समास है वेदीकरण बहुब्रीहि समास। आपसे परीक्षा में वहां पर समस्त पद दे करके और समास विग्रह पूछा जाएगा और समास का नाम पूछा जाएगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछा कि धनुष पाणी शब्द अस्मिन् क समास है और समास विग्रह है कुरुत, तो फिर आपको बताना होगा कि भाई धनु पाणो यस्य सह, ये तो हो गया समास विग्रह, और कौन सा समास है? आप डायरेक्ट लिख दें बहुव्रीहि समास। ये नहीं कि आप वेदीकरण बहुव्रीहि लिखें, सिर्फ आप लिख दें बहुव्रीहि समास और आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। देखें, अब हम उदाहरण देखें समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि के उदाहरण देखें, जैसे लंब कर्णो, कान कितने? 2, कि लंबो कर्णो यस्य स, लंबे हैं कान जिसके, तो लंबे कान किसके हैं? भगवान गणेश जी के, तो गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है लंब कर्ण। दशाननः, 10 आननान यस्य स, कि 10 आनन 10 सिर हैं जिसके, वह रावण के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि रावण में 10 सिरों के बराबर की बुद्धि थी, 10 मस्तिष्क के बराबर बुद्धि थी, इसलिए उसको दशानन कहा जाता था। दशानन 10 आननानि यस्य स, 10 है सिर जिसके, वह कौन? रावण। तो 10 आननानि यस्य स इति दशानन, यानी कि रावण। आरूढ़ वानर यमशः, आरूढ़ वानर आरूढ़ बैठे हुए हैं, यमश जिस पर बंदर बैठे हुए हैं। बंदर तो क्या है? पेड़। आरूढ़ वानर किसको कहेंगे? वृक्ष को। वृक्ष के लिए आता है आरूढ़ वानर वृक्ष। श्वेतम अंबरम यस्य स, श्वेतम अंबरम यस्य स, जिसके सफेद जो वस्त्र हों वो कहलाएगा श्वेतांबर। देखिए पीतम अंबरम यस्य स, जिसने पीले वस्त्र धारण कर रहे हो, लेकिन पीतांबर जो है यह पर्यायवाची किसके लिए आता है? श्री कृष्ण के लिए पर्यायवाची प्रयुक्त किया जाता है पीतांबर। श्वेतांबर श्वेतम अंबरम यस्य स, श्वेत है कपड़े जिसके, अंबर यानी वस्त्र, श्वेत है वस्त्र जिसके, तो श्वेतांबर। देखिए जो जैन समुदाय है उसमें श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं, तो जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, तो श्वेत जिसने कपड़े धारण कर रखे हो श्वेतांबर। आगे देखें, चतुर्मुख, चत्वारि मुखानि यस्य स, 4 मुख हैं जिसके। चत्वारि, यहां पर देखिए चत्वारि में भी नपुंसकलिंग बहुवचन, मुखानी में भी नपुंसकलिंग बहुवचन, तो दोनों में क्या है? समान विभक्ति है, इसलिए इसको समानाधिकरण बहुब्रीहि है। तो चत्वारि मुखानि यस्य स, 4 मुख हैं जिसके, कौन? ब्रह्मा जी। तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है चतुर्मुख। इसी प्रकार प्राप्त उदकः, प्राप्तम उदकम यमशः, कि जिससे जो है उदक जल प्राप्त किया जाए। प्राप्तम उदकम यमशः, कोई भी जलाशय हो सकता है उसके लिए। चतुरानन चत्वारि आननानि यस्य स, 4 हैं आनन जिसके, आनन यानी शीश, तो 4 हो शीश जिसके, वह कौन है? ब्रह्मा जी। तो चतुरानन ये ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग हुआ है। यहां पर इस प्रकार हम कहें कि 2 समास, हमने जो बहुब्रीहि के 2 भाग हैं, एक वेदीकरण बहुब्रीहि, इसकी विशेषता है कि प्रथम पद और उत्तर पद में विभक्तियां अलग अलग होगी, तो वो वेदीकरण बहुब्रीहि होगा। और यदि दोनों ही प्रथम पद और उत्तर पद जो है दोनों में विभक्तियां समान होगी तो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होगा। और ये दोनों ही समास हमने जाने उदाहरणों के माध्यम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसके 2 भेद हो रहे हैं उनको भी जानते हैं। अब हम बहुब्रीहि के जो 2 भाग हो रहे हैं उनको भी देखते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास, अगला जो भाग है तीसरा, हम कहें वेतिहार बहुब्रीहि समास। वेतिहार बहुब्रीहि समास, जैसा कि हमने जब जाना था तो हमने जाना कि तृतीयांत और सप्तम्यंत पदों के साथ ये होता है, और युद्ध बोधक ये समास होता है। अब युद्ध बोधक में देखिए, युद्ध 2 प्रकार से, या तो पकड़ करके युद्ध हो या फिर प्रहार करके युद्ध हो। अगर वहां पर शब्द जो संयुक्त पद है उसमें हमें लग रहा है कि युद्ध पकड़कर हो रहा है, हिंदी पकड़कर अर्थ होने पर मूल जो शब्द होगा, मूल शब्द को सप्तमी में 2 बार लिखना है। मूल शब्द जो है उसको 2 बार लिखना है, और
उसके बाद में फिर गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम जोड़ देते हैं। फिर अगर स्थिति है कि प्रहार करके युद्ध जो हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रहार करके अगर युद्ध हो रहा है, ये अर्थ प्राप्त हमें हो रहा है, तो फिर मूल शब्द को हम तृतीयांत विभक्ति में 2 बार लिखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि हम कहें पकड़कर युद्ध किया जा रहा है तो फिर सप्तमेंत यानी कि सप्तमी विभक्ति में मूल शब्द को 2 बार लिखेंगे, और यदि प्रहार करके युद्ध हो रहा है तो फिर हम कहें कि उसमें तृतीय विभक्ति में मूल शब्द को 2 बार लिखेंगे, और तृतीय विभक्ति में लिखने के पश्चात उसके पीछे प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवर्तम, प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवर्तम शब्द जोड़ेंगे और हमारा विग्रह हो जाएगा। देखिए जैसे है केशा केशी, तो देखिए केशा केशी मतलब जो युद्ध हो रहा है वो बाल पकड़ के हो रहा है, तो बाल पकड़ के, केशा केसी बाल खींचे जा रहे हैं तो बाल पकड़ के युद्ध हो रहा है। जो बाल पकड़ कर, यदि पकड़ के अर्थ में होगा तो सप्तमी विभक्ति, इसलिए हमने केसेसु केसेसु। सप्तमी विभक्ति में मूल शब्द है केश, तो केश को हमने मूल शब्द को सप्तमी विभक्ति में 2 बार लिखा, केसेसु केसेसु, और पीछे क्या जोड़ना है, गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, तो केसेसु केसेसु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, ये इसका जो विग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार के दंडा दंडी, अब यहाँ पर दंड यानी कि लकड़ी से लड़ाई हो रही है, तो लकड़ी से पकड़ा नहीं, उस पर प्रहार किया जाएगा, और जब प्रहार किया जाएगा तो फिर डंडों से यहाँ पर लड़ाई हो रही तो प्रहार होगा, और प्रहार में फिर हमें जो मूल शब्द है उसको तृतीय विभक्ति में लिखना है। तो यहाँ देखिए दंड शब्द है मूल, और दंड लड़ाई में और भी कई लोग शामिल है, बहुवचन में होगा, इसलिए दंडे है तृतीय विभक्ति बहुवचन, दंडे है दंडे प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, दंडे है दंडे प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम। देखिए मुष्टि 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 मुष्टि, अब ये जो मुष्टि मतलब मुट्ठियां मार मार करके, या हम कहें कि जो हाथों से मार करके युद्ध हो रहा है, तो फिर मुट्ठियों से जो युद्ध हो रहा है तो फिर वो होगा प्रहार। तो प्रहार जहां पर होगा वहां पर कौन सा, तृतीया होगी, तो तृतीया में 2 बार मूल शब्द है मुष्टि, और उसको तृतीया में हम 2 बार लिखेंगे बहुवचन में, मुष्टि भी मुष्टि भी मुष्टि भी मुष्टि भी, और पीछे जोड़ना है प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम। इसी प्रकार बाहु बाहवी, बाहु बाहवी, अब जो बाहु युद्ध हो रहा है या जो आपस में जैसे कुश्ती होती है, कुश्ती हो रही है, तो कुश्ती में प्रहार नहीं होगा, उसमें एक दूसरे को पकड़ करके ही लड़ा जाएगा। तो फिर जब पकड़ करके लड़ाई होगी तो फिर जो शब्द है उसमें कौन सी होगी, सप्तमी होगी। तो देखिए बाहो बाहो, सप्तमी 2 बार हमने लिखी सप्तमी अंत, बाहो बाहो, और गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। इसी प्रकार मूसला मूसली, मूसला मूसली, मूसल यानी घोटा, मूसल घोटा, अब घोटे से क्या है, प्रहार करके युद्ध होगा, तो प्रहार जब होगा तो हम मूल शब्द है मूसल, उसको तृतीय विभक्ति में लिखेंगे 2 बार, और तत्पश्चात जो है प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम उसमें जोड़ देंगे। तो देखिए मूसले है मूसले प्रहृतम युद्धम प्रवृत्तम। तो ये जो है व्यतिहार बहुब्रीहि समाज ये सप्तमेंत और तृतीयांत में होता है, और युद्ध बोधक शब्दों में ये होता है। और यहां पर हमने देखा कि यदि हिंदी अर्थ में पकड़ करके हमें लगता है तो फिर हम उसके साथ सप्तमी विभक्ति, मूल शब्द है उसको सप्तमी विभक्ति में 2 बार लिखेंगे। लेकिन यदि हमें हिंदी अर्थ में जो है प्रहार हो रहा है, युद्ध में प्रहार करके युद्ध हो रहा है, तो फिर उस स्थिति में जो मूल शब्द है उसको हम तृतीय विभक्ति में 2 बार लिखेंगे। ठीक, अगला जो इसका भेद है वह है तुल्य योग बहुब्रीहि। तुल्य योग बहुब्रीहि, तुल्य योग जो बहुब्रीहि होता है वो सह शब्द, जो सह शब्द है उसका तृतीयांत पद के साथ समास होता है, और ऐसे भी सह शब्द के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विग्रह कार्य जब हम करेंगे तो सह शब्द की हमें प्राप्ति होगी, सह शब्द की प्राप्ति होगी। लेकिन जब विग्रह से हम समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद में जो है, समस्त पद में स को स हो जाएगा, यानी कि ह जो है वो नहीं रहेगा, सिर्फ हमें स ही मिलेगा दंत्य शकार अ के साथ, यही मिलेगा समस्त पद में। तो देखिए जैसे विग्रह करके देखते हैं समस्त पद, जैसे समस्त पद है सबा स बांधव, स बांधव, अब यहाँ स है, तो यहां जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते ही क्या आ जाएगा, सह, विग्रह कार्य करने पर सह शब्द की प्राप्ति होगी। तो अब तृतीय सह के योग में तृतीय विभक्ति, मूल शब्द कौन सा है, बांधव, तो बांधव में तृतीय करेंगे तो बांधवेन शह, बांधवेन शह। इसी प्रकार सानुज, तो सानुज, देखिए स है और शब्द क्या है अनुज, तो अनुज की तृतीय विभक्ति करेंगे अनुजेन सह, अनुजेन सह। इसी प्रकार देखिए स और विनय, स विनियम, तो यहां पर देखिए विनय शब्द है तो विनयेन सह
स को कर देंगे शह और विनय में कर देंगे तृतीया विभक्ति। इसी प्रकार स पुत्र, तो पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द में तृतीया विभक्ति करेंगे पुत्रेण, और जो श है उसका स करेंगे शह पुत्रेण शह। इसी प्रकार स परिवार है, तो यहाँ परिवार शब्द है तो परिवारेण तृतीया विभक्ति की और इसके साथ स को शह किया, परिवारेण शह इति स परिवार है। स राम, तो देखिए राम शब्द है तो रामेण तृतीय विभक्ति और श यानी साथ में, राम के साथ में। तो इस प्रकार हम कहें कि यदि ये जो है तुल्य योग बहुव्रीहि वहां आता है तो बांधव्यन शह सह आता है, तो जब हम संयुक्त पद बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये बांधव और इसमें से यह रह जाएगा और स बांधव। ऐसे अनुजेन सह, तो ये स रह जाएगा और अनुज, सा अनुज। अब अ और अ मिलके क्या हो गया आ। तो इस प्रकार से हम जो है ये हमने बहुव्रीहि समास के चारों भेद हैं उनको बिल्कुल जाना। और इसके बाद अब हमारे पास समास का एक भेद या हम कहें एक समास और शेष है, वह है द्वंद्व समास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जानते हैं द्वंद्व समास को। अब देखते हैं हम समास में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखें कि च अर्थ में जो सुबंतों के साथ जो समास होता है यानी कि द्वंद्व समास होता है सुबंतों के साथ में च अर्थ में, और इसमें जो है दोनों ही पदों का यानी कि उभय पदों का अर्थ जो है प्रदान होता है, दोनों ही पदों का अर्थ इसमें प्रदान होता है। अब इसमें जो है तीन इसके प्रमुख भेद हैं, इतरेतर योग द्वंद्व, इसके अलावा एक शेष द्वंद्व और एक है समाहार द्वंद्व। अब इनमें जो समस्त पद बनेगा उसका लिंग जो निर्धारण है वो किस आधार पर किया जाएगा। देखिए इतरेतर जो द्वंद्व है, इतरेतर यदि द्वंद्व है तो उसमें जो उत्तर पद होगा यानी बाद वाला पद होगा उसके अनुसार ही हम लिंग निर्धारण करेंगे। यदि कुल हम कहें कि तीन पद है लेकिन अंतिम पद स्त्रीलिंग है तो वो जो अंतिम पद स्त्रीलिंग है तो फिर उसका बहुवचन उसमें आएगा। यदि दो पद है अंतिम पद पुल्लिंग है तो फिर पुल्लिंग द्विवचन वहां पर जो समस्त पद बनेगा वो पुल्लिंग द्विवचन में बनेगा। तो कहने का अर्थ है कि उत्तर पद के लिंग के अनुसार इसका लिंग निर्धारण हम करेंगे। दूसरा एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व में जो शिष्ट है या बचा हुआ जो पद है उसके अनुसार, जैसे हम कहें माता च पिता च, तो माता च पिता च, तो यहाँ पर देखिए माता और पिता है तो यहाँ पर जहां पर महिला और पुरुष जब एक समास द्वंद्व समास हो इसमें तो फिर पितरो जो पुरुषवाचक शब्द है जो पुल्लिंग वाचक शब्द है वो शेष बचता है। तो शेष क्या बचा, पुल्लिंग वाचक जो शब्द बचा, लेकिन वहां पर दो जने हैं इसलिए उसी में हम द्विवचन करेंगे और वो हो जाएगा पितरो। तो कहने का अर्थ है कि जो एक शेष है इसमें एक ही शेष रहेगा, लेकिन एक शेष में जो है जो शेष रहेगा उसमें हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो शिष्ट बचा हुआ पद है उसके अनुसार ही हम लिंग निर्धारण करेंगे। अगला देखें समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व जो होता है वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही होगा। समाहार द्वंद्व का जो समस्त पद होगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में ही बनेगा। चलिए हम एक एक करके इनके उदाहरण सहित इनको तीनों समासों को देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें इतरेतर द्वंद्व। तो देखिए यहाँ राम कृष्ण हो, जब हम समास विग्रह करेंगे तो राम और कृष्ण दो हैं तो रामश्च कृष्णश्च, रामश्च कृष्णश्च। देखिए यहाँ रामः च और कृष्णः च है, लेकिन विसर्ग को दंत्य सकार हुआ और दंत्य सकार होने के पश्चात पीछे च है, च होने के कारण इश्चुत संधि होकर के और यहां पर जो है तालव्य सकार हो। आगे देखिए इसे धर्म अर्थ हो, धर्मश्च और अर्थश्च, धर्मश्च अर्थश्च, धर्म और अर्थ। सूर्य चंद्रो, तो यहां पर भी देखिए सूर्य, सूर्यश्च चंद्रश्च, सूर्य और चंद्रमा। अब यहां देखिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार हैं। चार होने के कारण तीन या तीन से अधिक है तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंतिम पद के अनुसार है, अंतिम पद जो मोक्ष है हमने उसी के बहुवचन यहां पर लगाया। अब इनको सबको हम अलग अलग करते हैं तो धर्मश्च, फिर अर्थश्च, कामश्च और मोक्षश्च। इसी प्रकार देखिए पुत्र कन्या। अब यहां पर पुत्र और कन्या दो शब्द हैं तो फिर यहां पर हम जब इसको तोड़ेंगे तो पुत्र
च और कन्या च, पुत्रश्च और कन्या च। सीतारामो तो यहां पर सीता च रामश्च, सीता च रामश्च। राधा कृष्णो तो इसका जब विग्रह करेंगे तो राधा च कृष्णश्च। ऐसे ही ईश कृष्णो तो इसका जब विग्रह करेंगे ईशश्च कृष्णश्च। शिव केशवो तो यहां पर विग्रह करेंगे तो दोनों को शिवश्च और केशवश्च, शिवच केशवश्च। अगला देखें, अब हमारे पास दूसरा जो है वो है एक शेष द्वंद। एक शेष द्वंद में देखिए जो शेष है तोड़ेंगे और आपको बताया कि एक शेष द्वंद है, वहां पर जो अक्सर जो पुल्लिंग शब्द है वो शेष बचता है, लेकिन जब हम उसको समास विग्रह करेंगे तो उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द उसमें होगा। जैसे हम कहें बाल को तो इसमें देखिए आप बालिका च और बालकस च, दो हैं यहां पर, बालक और बालिका एक जैसे शब्द होंगे, ये ध्यान रहे। जोड़ा होगा, जब जोड़ा होगा जोड़े में ही एक शेष समास होगा, बिना जोड़े के एक शेष समास नहीं होगा। आगे देखिए पितरो तो इसमें माता च पिता च। इसी प्रकार देखिए छात्र है तो छात्रा च छात्रश्च। शिवो, अब यहां शिव है तो दो शिव, दो एक ही जो है द्विवचन है शिव का, तो हम इसको जब तोड़ेंगे तो शिवश्च और शिवश्च। हंसो, यहां पर हंसो है तो हंसी च और हंसस्य। यानी कि एक पद जब हम समास विग्रह हमने किया तो अलग अलग तोड़ा, लेकिन जब इनको मिलाएंगे तो ये एक शेष होगा। एक शेष समास जहां होगा वहां पर जोड़ा होना आवश्यक है। अब देखिए यहां पर अंतिम जो आपके इसका द्वंद समास का जो अंतिम भाग है वो है समाहार द्वंद। और समाहार द्वंद का जो संयुक्त पद होगा या समस्त पद होगा या सामासिक जो पद होगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। देखिए पाणी पादम, लेकिन यहां पर पाणी पादम, पाणी हाथ भी हैं और पादम पैर भी हैं, हाथ भी दो हैं और पैर भी दो हैं, इसलिए पाणी शब्द का द्विवचन प्रयोग किया और पाद इसका भी द्विवचन प्रयोग किया। पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च। अब देखिए दंतोष्टम, दंतोष्टम, अब दंत हैं बहुवचन में है और ओष्ठ है वो द्विवचन है, दो होते हैं ओष्ठ, ऊपर और नीचे का तो दो। तो यहां देखिए दंतोष्टम, दंतोष्टम तो दंताश्च और ओष्टो च, दंताच और ओष्टोच। कंठोष्टम, अब यहां पर कंठ, कंठ एक है इसलिए एक वचन कंठश्च विग्रह करेंगे और ओष्टम दो तो ओष्टो च, कंठश्च ओष्टो च। वंशी वीणम, वंशी वीणम, अब यहां पर दो वाद्य यंत्र है, एक वंशी और एक वीणा, तो वंशी च और वीणा च। क्योंकि देखिए वीणा है आकारांत है, लेकिन जब हम इसको संयुक्त पद बनाएंगे तो यहां पर देखिए संयुक्त पद बनाएंगे तो ये नपुंसक लिंग में बनेगा, इसलिए वीणा का वीणम हो जाएगा। शीतोष्णम तो शीतम च और उष्णम च, शीतम च और उष्णम च। सुख दुखम, दुखम च सुखम च, सुखम च और दुखम च, ये भी इसका विग्रह हो जाएगा। ऐसे जीवन मरणम, जीवनम च मरणम च, ये इसका विग्रह हम कर देंगे। काकोलूकी, काकोलूकम, काकोलूकम, काकश्च उलुकश्च, काकश्च उलुकश्च। इसी प्रकार अहिनकुलम, अहिश्च नकुलश्च, अहिश्च नकुलश्च। समाहार द्वंद्व के जो कहीं नियम है तो उसके अनुसार हमने जाना कि देखिए समाहार द्वंद्व का जो संयुक्त पद होगा वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा। जब हम विग्रह करेंगे तो ध्यान देंगे कि जो दोनों पद हैं वो किस वचन में है और उसका वो वचन लिखने के पश्चात ही हम उसको तोड़ेंगे। जैसे यहाँ दंत बहुवचन में इसलिए हमने दंताश्च लिखा, यहाँ पाणी और पाद जो है दो दो होते हैं इसलिए हमने द्विवचन में लिखा दोनों को। यहाँ पर वंशी और वीणा एक है तो एक वचन में लिखा। यहाँ पर देखिए शीतम उष्णम नपुंसक लिंग में इसलिए नपुंसक लिंग में लिखा। तो हमें ये जो छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखते हुए
और ये जो उदाहरण हैं, उदाहरणों का आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है। समास को हल करने का एक ही तरीका है कि आप अधिक से अधिक उदाहरणों का अभ्यास करें, उनका समास विग्रह करें, उनसे समस्त पद बना करके देखें, और जो समस्त पद बने हुए हैं उनसे आप समास विग्रह करके देखें। हमने जो समास पढ़े उन्हीं के आधार पर ऐसे उम्मीद करते हैं कि हमने जो समास पढ़े उन्हीं में से उदाहरण भी लगभग वो आ जाएं, परंतु आप फिर भी ऐसा ये नहीं, आप अपना जो है अभ्यास है वो जारी रखें। और ये जो हमने समास को सरल तरीके से समझने का प्रयास किया है, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अतः आप इसका ये आज हमारा जो समास प्रकरण है ये पूर्ण हुआ, इसलिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।